आपका बच्चा अगर आपसे पूछ दे कि अब्बा बताइए कि अल्लाह है कैसा, तो आपको पता ही नहीं है कि अल्लाह कैसा है। इंसान अपने दरवाजा को बंद कर लेता है, लेकिन अल्लाह का घर ऐसा घर है जो अपने बंदों के लिए कयामत तक के लिए खोल करके रखा है। बिहार के सीएम को हर एक को पहचानता है, लेकिन हमारा बच्चा अगर नहीं पहचानता, हमारी बच्ची अगर नहीं पहचानती है, तो अपने पैदा करने वाले को नहीं पहचानती है कि हम सबका पैदा करने वाला कैसा है और कौन है। और ये जरूरी है कि इंसान अपने पैदा करने वाले को पहचाने। ये अल्लाह का घर बन रहा है, जब तक कि अल्लाह की पहचान नहीं होगी, उसकी अजमत, उसके घरों की अजमत नहीं होगी। जैसे आप पटना चले जाए, बिहार के सीएम से मिलना है आपको, उसके मकान का लबो लिबाब और उसके मकान की सजावट और वहां पे बैठे हुए लोग आपको बताएंगे अदब के साथ कि ये बिहार के सीएम का मकान है, ये आवास है, यहाँ ये लोग ठहरते हैं। वहां जब इंसान के दिलों में वो अजमत आती है कि ये पूरे बिहार का मुख्यमंत्री है, यहाँ का सीएम है, ये इसका मकान है, ये इसका आवास है, यहाँ ये रहता है, तो इंसान बड़े अदब और एहतमाम के साथ वहां जाता है। पूरे कायनात में इंसान को बनाने वाला, पूरे ज़र्रे ज़र्रे को बनाने वाला अल्लाह है, और अल्लाह का घर मस्जिद होता है। जब अल्लाह की पहचान अगर होगी, तो अल्लाह के घर की अजमत आपके दिलों के अंदर आएगी। और ये अल्लाह की पहचान किसी मार्केटों में नहीं बताया जाएगा। ये बोरिया नशी उलमा है, ये बोरिया नशी उलमा है जो दाल रोटी खिला करके आपके बच्चे को अल्लाह की पहचान कराते हैं। ये उलमा दर्द रखते हैं कि एक एक मुसलमान के बच्चों के अंदर, एक एक इंसान के अंदर अल्लाह की पहचान हो जाए, अल्लाह के घरों की पहचान हो जाए, अल्लाह की अजमत उसके दिलों के अंदर आ जाए, अल्लाह के घरों की अजमत उसके दिल के अंदर आ जाए। फिर वहां जाकर के अपने मकासिद को रखे, अल्लाह के सामने जाकर करके गिड़गिड़ाए कि पूरे कायनात में कोई भी दरवाजा देने वाला नहीं है। हर इंसान अपने दरवाजा को बंद कर लेता है, लेकिन अल्लाह का घर ऐसा घर है जो अपने बंदों के लिए कयामत तक के लिए खोल करके रखा है कि मेरा बंदा चाहे जितना भी गुनहगार हो, चाहे जितना भी भटका हुआ हो, बेबस क्यों न हो, लाचार क्यों न हो, पूरी दुनिया अगर तुझे धुतकार दिया है, पूरी दुनिया तुझे अगर छोड़ दिया है, तो मेरे बंदो तुम चले आओ, मेरा दरवाजा तेरे लिए खुला हुआ है। और मेरा दरवाजा ऐसा है हर एक के लिए खुला हुआ है जो मस्जिद है, जहां इंसान अल्लाह के सामने जाकर के बात करता है, अल्लाह से कलाम करता है, अपने बात को अल्लाह के सामने रखता है इंसान। तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर कैसा है, हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह कैसा है, हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह कैसा है। हम आपसे पूछ रहे हैं, हम इन उलमा से नहीं पूछ रहे, हम आपसे पूछ रहे हैं। इस मस्जिद में मकतब कायम होगा, यहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात बताई जाएगी और यही वो पहचान कराई जाएगी। आपका बच्चा अगर आपसे पूछ दे कि अब्बा बताइए कि अल्लाह है कैसा, तो आपको पता ही नहीं है कि अल्लाह कैसा है। बस इतना पता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह ऊपर रहता है। आपकी बेटी आपसे पूछ दे, अरे माँ, आपकी बेटी आपसे पूछ दे कि अम्मी बताइए कि अल्लाह कैसा है, तो माँ को पता ही नहीं है कि अल्लाह है कैसा, तो माँ की अहमियत बच्चों के सामने घट जाती है कि मेरे माँ को ही पता नहीं है कि अल्लाह है कैसा, ईश्वर है कैसा। तो श्री कृष्ण जी ने अल्लाह की पहचान कराई, तमाम नबियों ने अल्लाह की पहचान कराई, और श्री कृष्ण जी ने गीता में भी अल्लाह की पहचान कराई। हालांकि अल्लाह पहचान का मोहताज नहीं है, अल्लाह तारुफ का मोहताज नहीं है। इंसान अपने अंदर गौर कर ले तो अल्लाह की एक एक चीजें, एक एक नेमतें इंसान के अंदर झलकती है, उसकी कारीगरी झलकती है इंसान, अल्लाह की कारीगरी झलकती है। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23, या शास्त्रावेदी
वर्तते कामकारतः न ससिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। एक बात सुन लीजिए, श्री कृष्ण जी न ईश्वर थे, न अल्लाह थे, न नबी थे, न वली थे, बल्कि नेक इंसान थे। एक बात आप जान लीजिए, श्री कृष्ण जी न अल्लाह थे, न नबी थे, न वली थे। हाँ, क्योंकि वली होने के लिए शरीयत का पाबंद होना जरूरी है, शरीयत पर अमल करना जरूरी है वली होने के लिए। तो श्री कृष्ण जी ये तीनों नहीं थे, बल्कि अल्लाह के ईश्वर के नेक बंदे थे, यानी नेक इंसान थे। यही बात है, आगे इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। तो श्री कृष्ण जी का काम यही था कि लोगों के बीच जाकर के ईश्वर की पहचान कराई जाए, अल्लाह की पहचान कराई जाए। यही काम श्री कृष्ण जी ने किया गीता के अंदर। गीता के अध्याय 16 श्लोक 23, यह शास्त्र वेदी मुत्सिरी किया वर्तते कामकारतः न ससिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। के जो व्यक्ति, जो इंसान, श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति, जो इंसान इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी बिताता है, मनमानी जिंदगी गुजारता है, लोगों के साथ भेदभाव करता है, लोगों के साथ ऊंच नीच करता है, लोगों के साथ अन्याय करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, किसी की बेटी बहू पर बुरी निगाह डालता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न प्राण निकलने के बाद सुख पाएगा। यानी अगर किसी के साथ भेदभाव करता है, जैसे ये छोटी जात का आदमी है, ये अंसारी है, ये शेख है, ये है, ये कुछ कुरान के अंदर नहीं है, बल्कि एक माँ बाप की औलाद है। इसी धरती पर, इसी इंडिया की धरती पर, इसी जो है बिहार की धरती पर जब 2 महीने के लिए जीतन राम मांझी को सीएम बनाया गया था और दरभंगा में वो आए थे, एक मंदिर में गए थे, तो लोगों ने मंदिर में जाने नहीं दिया और किसी वजह से गए भी तो मंदिर को धो दिया गया। वहां भी भेदभाव पता चलता है, वहां भी भेदभाव है, लेकिन ये अल्लाह का घर है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। अगर एक बादशाह वक्त है तो उसके सामने खड़ा एक फकीर ही नमाज पढ़ता है, अगर एक अपने गांव का चौधरी है तो एक भिखारी भी उसके बगल में खड़े होकर के नमाज पढ़ता है। तो अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तो श्री कृष्ण जी ने यहाँ कहा कि जो व्यक्ति इस धरती पर शास्त्र को छोड़ करके चलता है, शरीयत को छोड़ करके चलता है, मनमानी जिंदगी बिताता है, तो ऐसा व्यक्ति ने इस दुनिया में सुख पाएगा और न मरने के बाद सुख पाएगा। तो श्री कृष्ण जी से लोगों ने कहा कि हमें सुख कहाँ मिलेगा, हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमें सुकून कहाँ मिलेगा। कभी कभी हम लोग भी कहते नहीं है, बहुत ज्यादा जब टेंशनलाइज हो जाते हैं, सब तरफ से जब घिर जाते हैं, तो घर में जब जाते हैं तो बीवी अगर चेहरा देखती है कि मेरे शौहर का चेहरा बड़ा गिरा हुआ है, बहुत उदास है, तो क्या कहते, चले जाइए ना मौलाना साहब के पास, मौलाना यूनुस साहब के पास, मौलाना जहांगीर साहब के पास, इमाम साहब के पास, कारी अब्दुल्ला साहब के पास, वहां कोई दुआ और दवा दे दिया जाएगा, कुछ सुकून की दवा आपको बता दिया जाएगा। जब चारों तरफ से जब घिर जाते हैं, सुकून नहीं मिलता, तब मौलाना के पास आते हैं। मौलाना क्या बात है, 4 गो बेटा कमाने वाला है, 4 गो गोली खाते हैं, फिर भी नींद नहीं आती है, सुकून नहीं है, सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है, नींद नहीं आती है, बहुत इलाज कराया, कहाँ कहाँ कराया, लेकिन सुकून नहीं मिला, सुकून नहीं है। कोई ऐसी दुआ बता दीजिए या दवा बता दीजिए या दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला जिंदगी में सुकून दे दे। वो मौलाना क्या करते हैं, आपको धुतकार करके भगाते नहीं है, बल्कि उम्मत का दर्द रखने वाले ये उलमा जो दाल रोटी खा करके उलमा बनते हैं, वो उम्मत का दर्द रखने वाले उलमा कहते हैं कि चाचा यहाँ आ जाइए, भाई हमारे यहाँ आ जाइए, आप थोड़ा वजू कर करके आ जाइए,
मस्जिद में वो बुला लेते हैं, अपने हुजरे में बुला लेते हैं और कहते हैं कि चाचा पूरी दवा एक तरफ और हमारी दवा एक तरफ। अल्लाह ने कुरान में कहा है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अगर तुम कल्ब का सुकून चाहते हो, जिंदगी में सुकून चाहते हो, सीने में सुकून चाहते हो तो अल्लाह के कुरान की तिलावत करो, सुकून मिल जाएगा।